हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 का अन्य परीक्षा 2021 का मॉडल पेपर जो 16 अक्टूबर 2021 को आया था। शनिवार को आया था दोस्तों ये पेपर। आज मैं आपको ये पेपर बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए और इस मॉडल पेपर के सारे आंसर जानें। तो चलते हैं। पहले हिंदी का पेपर है दोस्तों। पहले तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, भूखे प्यासे शब्द में कौन सा समास है। तो आपको समास पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, तो आपको इसमें समास बताना है। तो भूखे प्यासे शब्द में कौन से समास है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करें तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, नीले नम की सीमा पानी पंक्ति में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, नीले नम की सीमा की है तो काके की कौन सा होता है भाई, संबंध कारक होता है। तो इसका बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पिघला हुआ दिल किसका बताया गया है। तो पिघला हुआ दिल किसका बताया गया है दोस्तों, हिमालय का दिल पिघला हुआ बताया गया है। तो इसका ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे चौथा आपका दोस्तों संधि विच्छेद का क्वेश्चन है, विद्या प्लस आलय, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो चौथे का दोस्तों ब एकदम करेक्ट आंसर है, विद्यालय। विद्या प्लस आलय क्या होगा आपका, विद्यालय शब्द बनेगा। आगे पांचवा क्वेश्चन है, सम्राट महिला का दर्जा किसे दिया गया है। तो पांचवे का दोस्तों आपको आंसर मुझे कमेंट में बताना है। जो इस पांचवे का आंसर कमेंट में बताएगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अपने ज़रूर घोषित करूंगा। जब वीडियो शुरू होगा तो उसका नाम मैं ज़रूर दूंगा। आपको पांचवे का आंसर कमेंट में बताना है। आपको कमेंट में 5 लिखना है और उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका दोस्तों छठा क्वेश्चन है, पर्वतराज हिमालय की 2 बेटियां किसे कहा गया है। तो आपको पर्वतराज हिमालय की 2 बेटियों के बारे में बताना है। तो छठे का आंसर है दोस्तों आपका गंगा एवं यमुना। गंगा और यमुना हिमालय की 2 बेटियों के नाम से जानी जाती हैं। आइए सातवां क्वेश्चन है, त्रिदेव किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को ही त्रिदेव कहा जाता है। तो आपका द उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कारक आपके 7 प्रकार के होते हैं। तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, मावजी की मुख्य गाड़ी स्थित है। मावजी की मुख्य गाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर भी दोस्तों आपको मुझे कमेंट में बताना है। जो कमेंट में इन दोनों के आंसर बताएगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूँ। तो आपको एक 9वां क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में ज़रूर बताना है। आगे 10वां क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको शब्द बताना है जो बहुवचन है। तो गाय, गाय क्या आपका एक बहुवचन शब्द है। आगे 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हरि मंदिर शब्द में समास है। हरि मंदिर शब्द में आपको समास बताना है। तो 11वें का दोस्तों आपका आंसर है द है। इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है। आगे 12वां क्वेश्चन है, बदलू चूड़ियाँ बनाता था। किसकी चूड़ियाँ बनाता दोस्तों, तो वह बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 13वां क्वेश्चन है, चूड़ी बनाने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों चूड़ी बनाने वाले को क्या कहते हैं, चूड़ी बनाने वाले को मणिहार कहा जाता है। आगे 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु विनिमय से क्या आशय। तो वस्तु विनिमय का आपको मतलब बताना है, अर्थ बताना है कि वस्तु विनिमय होता क्या है। तो 14वें का आंसर है दोस्तों आपको एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन है, संसार शब्द का पर्यायवाची है। आपको संसार शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो जो है आपका जग, जग क्या भाई, संसार शब्द का एक पर्यायवाची है। आगे दोस्तों आपका गणित का पेपर स्टार्ट हो गए। तो आपने यदि 2 से 4 प्रश्नावली अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आप इस पेपर को कर लोगे। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 3/4 माइनस 1/4 यानी 3/4 में से 1/4 घटाना है। तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपका दोस्तों 16 का आंसर है बी, 2/4 आंसर
होगा। आगे 17 क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -2 व 0 के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या होती है? तो आपका स एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। -2 और 0 के बीच -1 होता है। आगे 18 क्वेश्चन है 5/2। 18 क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5/2 अक्ष प्लस 1/2 अक्ष, इनको जोड़ना है और आपको आंसर बताना है। तो 18 का आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर 3 अक्ष होगा दोस्तों। आगे 19वां क्वेश्चन है, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये कौन अक्ष है आपका, इसकी वैल्यू अगला पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको क्या करना है, ये 60 कोण और ये 70 कोण, इन दोनों को जोड़ देना है। तो ए एकदम करेक्ट आंसर है का इसका। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना है हमारे पास, 130 डिग्री आया। तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे आपका 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 20वां क्वेश्चन है -6/7 का निरपेक्ष मान होगा। तो आपको -6/7 का निरपेक्ष मान बताना है। तो इसका निरपेक्ष मान होगा दोस्तों 6, ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है? आपको बताना है 1 से 100 तक गिने तो 1 कितनी बार आएगा। तो इसका बी एकदम करेक्ट आंसर है। 1 से 100 में 1 कम से कम 21 बार आता है। आगे 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, वे 3 संख्याएं कौन सी है जिनका योगफल एवं गुणनफल समान है? तो यदि मैं बात करूं 1, 2, 3 की, 1, 2, 3 को आपको जोड़कर देख लो दोस्तों 6 आ रहा है और इनका गुणा करके देख लो 6 ही आ रहा है। तो आपका बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं जिनका योगफल तथा गुणनफल समान होता है। आगे 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में अक्ष का मान है। तो आपके पास एक क्या दे रखा है भाई, 5/8 बराबर 15/18 दे रखा है और आपको इस अक्ष की वैल्यू पूछी है। तो इस अक्ष की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इस अक्ष की वैल्यू आपके पास 6 होगी। तो आपका ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है, आपको 18 को 5 से गुणा करना है और इसमें 15 का भाग देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 6। तो 23वें का ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 24वां क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 24वें का स एकदम करेक्ट आंसर होगा। पट आने की प्रायिकता क्या होगी, पट आने की प्रायिकता 1/2 होगी। आगे 25वां क्वेश्चन है, 75 की घात 2 यानी 75 स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। अगला की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसकी वैल्यू होगी आपके पास 56/25, एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 26वां क्वेश्चन है, 3 के पहाड़े का योगफल होगा। तो आपको 3 का पहाड़ा लिखना है और उसे जोड़ना है। तो आपका दोस्तों 26वें का आंसर है ए, 165 3 के पहाड़े का योगफल होगा। तो ए एकदम करेक्ट आंसर है। आगे 27वां क्वेश्चन है, 10x/3 और बीच में दोस्तों ये गुणा का चिन्ह है 9x/2 और इनका क्या करना है, आपको गुणनफल करना है और आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो 27वें का आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, इनमें से ऐसा कोई सा भी आंसर नहीं है जो इनका गुणनफल को दर्शाता है। तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे 28वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि परिमेय संख्या 4/5 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम वो होता है जो किसी संख्या में जोड़ने पर उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारा स एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, -4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 29वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आपको सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है दोस्तों। तो डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 30वां क्वेश्चन है, 3/4 को प्रतिशत में लिखी। तो 3/4 को किस में लिखना है, आपको प्रतिशत में लिखना है। तो 100 से गुणा करा दीजिए, आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो प्रतिशत कितना आएगा, 75% आएगा। तो 3/4 को प्रतिशत में लिखोगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा कराओगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे तो आपका 75% आंसर आएगा। आगे
आगे दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान की क्वेश्चन है। तो 31वां क्वेश्चन है, आपको भारत के समुद्री तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, तो निम्न में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको समुद्र तट की यात्रा करनी है तो आप गोवा का चयन करोगे, यानी ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 32वां क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से क्या घटना होगी। यदि पृथ्वी घूमना ही बंद कर देगी तो क्या होगा दोस्तों, दिन रात नहीं बनेंगे, क्योंकि दिन रात किसके कारण बनते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही बनते हैं। तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे आपका 33वां क्वेश्चन है दोस्तों कि काजरी की स्थापना की गई, काजरी की स्थापना कहाँ पर की गई। तो काजरी की स्थापना दोस्तों जोधपुर में की गई है, तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 34वां क्वेश्चन है, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए। तो नीचे कुछ चिन्ह दिए हुए हैं दोस्तों, उनमें से हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताना है, तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। 34वें का एकदम करेक्ट आंसर है। ए में जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर, जनगण मन, ये सारे के सारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 35वां क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखाएं कहलाती है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखाएं आपके पास दोस्तों कहलाती हैं ब एकदम करेक्ट आंसर होगा। उन रेखाओं को क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखा कहते हैं। आगे 36वां क्वेश्चन है, निम्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। 180 डिग्री उत्तरी देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि के नाम से भी जाना जाता है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे यामोत्तर भी कहते हैं। आगे 37वां क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको बताना है कि एस्ट्रोसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था। तो आपका 37वें का दोस्तों स एकदम करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 2015 को एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया था। आगे आपका 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है, यानी पृथ्वी ऊर्जा को किस रूप में निकालती है। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, पृथ्वी ज्वालामुखी के रूप में अपनी ऊर्जा को बाहर निकालती है। आगे 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में स्थित है। आपको बताना है कि माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। माही बजाज सागर परियोजना बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। आगे 40वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान भारत का है, पहला स्थान दोस्तों चीन का है। यदि पहला स्थान पूछ ले तो चीन और दूसरा पूछा है तो भारत एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय भूकंप विपदा आपदा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो 41वें का दोस्तों आपको आंसर मुझे कमेंट में बताना है, और ये कमेंट में जो आंसर बताएंगे उनके नाम में अगले वीडियो में लेने वाला हूँ। तो आपको 41वां का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। आगे 42वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। तो इसका दोस्तों स एकदम करेक्ट आंसर होगा। 1954 में इसे प्रारंभ किया गया था। आगे आपका 43वां क्वेश्चन है, अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे कहलाता है। तो ऐसा शोर क्या कहलाता है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आगे 44वां क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। संविधान में संशोधन आप किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हो। तो 44वें का दोस्तों आपके पास आंसर है 368 अनुच्छेद के अनुसार हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आगे 45वां क्वेश्चन है, आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ, वे सरपंच पद पर कार्य करेंगे, कितने वर्ष कार्य करेंगे ये आपको बताना है। तो सरपंच 5 वर्ष तक कार्य करता है दोस्तों, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे आपके दोस्तों जो विज्ञान के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका 46वां क्वेश्चन है दोस्तों कि महेश सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म करता है, तो क्या बचत कर रहा हो? वो क्या ईंधन की बचत करता है? सही है भाई, ईंधन की बचत कर रहा है। विद्युत की भी बचत कर रहा है, तो अ व ब दोनों आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, यानी स एकदम करेक्ट होगा। आगे 47वां क्वेश्चन है हम जल बचा सकते हैं। हम जल कैसे बचा सकते हैं दोस्तों? टपकते नल की मरम्मत करके हम जल को बचा सकते हैं, तो इसका भी सही एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे आगे आपका क्वेश्चन है दोस्तों सीताराम वायु प्रदूषण कम करने के बारे में सहयोग करना चाहता है, वह अपने स्कूल जाने के लिए निम्न में से कौन से वाहन का उपयोग करेगा? तो दोस्तों वो ई रिक्शा का प्रयोग करेगा। ई रिक्शा में बिल्कुल भी वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो सही एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 49वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका माना कि कोई व्यक्ति कार में यात्रा कर रहा है, बिजली कड़क रही है, संभावित नुकसान से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कार में बैठकर खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आवेश हमेशा ऊपर रहता है, किसी बंद चीज़ के अंदर कभी भी नहीं जाता। तो आपका द एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 50वां क्वेश्चन है आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों के उपयोग का सर्वोत्तम तरीका है। तो आप क्या करोगे दोस्तों? उन पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाओगे, जो आपके खेतों में काम आएगी। तो 50वें का द एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 51वां क्वेश्चन है दोस्तों एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? तो आपको बताना है कि किसान परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग करेगा, तो वह कायिक परिवर्धन का प्रयोग करेगा दोस्तों, स एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 52वां क्वेश्चन है सीमा खाना पकाते समय सब्जी के ऊपर वाले प्लेट को उठाती है, तो प्लेट से पानी की बूंदें गिरती है, ये कौन सी क्रिया है? तो ये कौन सी क्रिया दोस्तों? ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 53वां क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में निम्न में से कितने रंग होते हैं? ये तो सभी जानते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 54वां क्वेश्चन है दोस्तों पानी की बर्फ किस ताप पर बनना शुरू हो जाती है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है दोस्तों? पानी की बर्फ बनना प्रारंभ हो जाती है। आगे 55वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक जड़ वाली सब्जी है? तो आपको बताना है दोस्तों जड़ वाली सब्जी कौन सी है? तो आपकी जो गाजर है वो कैसी सब्जी है दोस्तों? जड़ वाली सब्जी है। आगे 56वां क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल के पास स्थित ईंटों के भट्टों को हटाने का क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों जो ताजमहल के पास ईंटों के भट्टे थे उनसे अम्ल वर्षा उत्पन्न होती थी, तो आपका ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 57वां क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए क्या दर्शाता है? जो आपका ए है दोस्तों वो बैटरी को दर्शाता है। किसे दर्शा रहा है? प्लस माइनस बैटरी को दर्शा रहा है, तो डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे आपका 58वां क्वेश्चन है दोस्तों पत्ते वाली सब्जियों का समूह है, तो पालक धनिया मेथी सारी की सारी पत्ती वाली सब्जियां ही है, तो उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे 59वां क्वेश्चन है चाकू की धार किस पर घिसकर तेज की जा सकती है? तो चाकू की धार दोस्तों पत्थर पर घिसकर तेज की जा सकती है, तो डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 60वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही कौन सा अंग नहीं है दोस्तों? तो कान नाक आंख सारे के सारे संवेदी हैं, लेकिन दिमाग संवेदी ग्राही अंग नहीं है, तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपके 60 क्वेश्चन थे, मैंने आपको ये 60 के 60 क्वेश्चन करवाए हैं। जो प्रश्न मैंने आपको कमेंट में बताए वो कमेंट में ज़रूर बताना, अगले वीडियो में मैं आपका ज़रूर नाम अनाउंसमेंट करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।